आज हम ब्लूटूथ एम्पलीफायर का पूरा कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं तो दोस्तों पूरा सिखाऊंगा। और 4440 आईसी वाला जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये, और कोई टेम्पो का है ये टेप, तो पूरा दोस्तों इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूले। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, पहले तो सारी चीजें दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों क्या है, ये एक छोटा सा ब्लूटूथ है, यहाँ पे लगा रखा है, ब्लूटूथ है। और ये एम्पलीफायर लगा रखा है इसमें कोई 4440 का। तो कोई कस्टमर लेगा, ये बोला यार महेंद्र भाई यार इसके सारी वायरिंग वगैरह टूट गई है, तो आप इसकी वायरिंग वगैरह सारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इसकी वायरिंग। और वीडियो ये अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूले। मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी वायरिंग करेंगे। यहाँ पे इसमें वॉल्यूम दे रखा है ये वाला, ये मास्टर वॉल्यूम होता है दोस्तों। और ये इसका बेस है और ये ट्रेबल। हालांकि दोस्तों इसमें बास टेबल वगैरह कुछ नहीं होता है, ओनली ये पीएफ लगा रखी है। तो उसके थ्रू दोस्तों आवाज़ थोड़ा बहुत तो इसमें ट्रेबल वगैरह बेस वगैरह कम हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो ब्लूटूथ है इसका वायरिंग करेंगे। तो हालांकि यहाँ पे इसमें वायर लगा रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो वायर देखो, यहाँ पे चिप पिन आती है, 4 पॉइंट की पिन आती है ये वाली। तो फर्स्ट पिन आता है दोस्तों ये एफएम का होता है, ये हमारा लेफ्ट, और ये होता है राइट, और ये होता है हमारा जेएंड यानी कि ग्राउंड। तो ग्राउंड को दोस्तों कहाँ पे लगाना है दोस्तों, ध्यान से देखें। तो ग्राउंड को दोस्तों क्या करते हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा छीलते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से छील लिया, ये छील लिया। अब दोस्तों यहाँ से इसको कट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाना है। और ग्राउंड दोस्तों क्या करना, वॉल्यूम का जो देखो यहाँ पे ये वाला पिन है यहाँ पे, तो ग्राउंड ये दोस्तों यहीं पे देना है, कभी भी ध्यान रखें। ताकि दोस्तों इससे क्या होगा, कोई भी तरह का दोस्तों इसमें हमिंग वगैरह नहीं आएगा। नहीं तो दोस्तों अगर हम इसका जो बोर्ड होता है इसका आईसी वाला उसमें देते हैं तो हमिंग दोस्तों आ जाती है। तो कभी भी ध्यान रखें दोस्तों, वॉल्यूम पे देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक वायर दे रखा है ये वाला ऑडियो का, तो ये सही तरीके से नहीं लगा रखा है, पूरा वायर यहाँ से खींच रखा है अंदर से। ये देखो सिंगल वायर निकल रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको यहाँ से छील लेते हैं इससे, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद में दोस्तों इसको वापस यहीं पे लगा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अब दोस्तों मैंने लिए हैं 2 वायर। और वायर दोस्तों अलग अलग कलर का लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे दोस्तों जो ब्लूटूथ है हमारा, इसमें एक पिन लगा रखा है यहाँ पे, देखो ये लाल कलर का ये पिन। तो ये पिन दोस्तों इसका सप्लाई का होता है, जो डिस्प्ले होता है ये वाला इसका है। तो यहाँ पे हमारे को प्लस माइनस चेक करना पड़ता है दोस्तों। और 5 वोल्ट का सप्लाई से ये चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये पिन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5। ये यहाँ पे एक वायर लगाना है और एक लगाना दोस्तों यहाँ पे जेंड पे। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, देखो। अब वायर दोस्तों मैंने लिए हैं 2 कलर के। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो वायर है एक को तो दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पे लगा देंगे। और दूसरा वायर दोस्तों सफ़ेद वायर, ये यहाँ पे 5 वोल्ट पर। ठीक है, 5 वोल्ट पे लगाना है। और अब दोस्तों एक वायर का टुकड़ा और लेना है, कोई भी वायर का टुकड़ा लेना है, कोई भी कलर का ले लेना। और यहाँ पे जो मैंने अर्थ का वायर लगाया है यूएसबी का, ग्राउंड का, ठीक है, यहाँ पे इसको शामिल करना है दोनों को। ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो वायर दोस्तों हमने अभी लगाया है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम देखो ये वाला, तो ये वाला वॉल्यूम है ट्रेबल का, यहाँ पे ये देखो ट्रेबल का है। तो यहाँ पे इस जगह फर्स्ट पिन पे इसको सोल्ड करना है, ताकि दोस्तों इसका जो बास और ट्रेबल है वो भी काम करने लगेगा यहाँ पे। और हालांकि दोस्तों ज़्यादा ये काम नहीं करेगा, ठीक है, चल जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ये दोस्तों इसका आगे का वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी थोड़ा वायरिंग बाकी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्विच दे रखा है ये वाला, देखो ये ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ के लिए दोस्तों हमारे को 2 वायर लेने हैं। तो या तो मजबूत वायर लेने हैं या फिर दोस्तों यही वायर काम में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये वायर लिए मैंने 2 वायर, कोई भी कलर का ले लेना। और यहाँ पर जो स्विच लगा रखा है दोस्तों, स्विच पे लगाना है, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे। अगर दोस्तों थोड़ा सा भारी वायर है तो वायर ले लेना है, तो मैं दोस्तों यही काम में लेऊंगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है ये वायर। ठीक है, और ये वायर है दोस्तों इसके सप्लाई के। तो यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट का जो सप्लाई होता है वो ऑन ऑफ चलेगा, और यहाँ पे 5 वोल्ट देने पड़ेंगे। अब दोस्तों 5 वोल्ट कहाँ से देंगे वो भी मैं बताऊंगा। बाकी दोस्तों यहाँ की जो वायरिंग होती है करीब करीब मैंने सारी कर दी है, यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों ये वाला बोर्ड लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये बोर्ड है। तो क्या करते हैं, इन वायर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये देखो सब हटा दिया मैंने वायर यहाँ से,
कोई भी वायर दोस्तों मैंने नहीं रखा है यहाँ पे, ये देखो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, एक ये वाला जो रेगुलेटर आईसी कहते हैं 7805, इसके थ्रू दोस्तों हमारे को जो बोर्ड है हमारा ब्लूटूथ उसको सप्लाई देंगे। ठीक है, तो कहाँ से देंगे दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे को पहले देना है प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस के लिए दोस्तों यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर लगा रखा है, ये वाला 2200 यूएफ है, 25 वोल्ट का है। तो ये वाला तो हो गया इसका प्लस, यहाँ पे ये देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये प्लस है और ये है हमारा माइनस का। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ से देखो इधर की तरफ चलते हैं, ये पूरा प्रिंट है, ये प्लस ही है हमारा, ये प्लस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस हो गया। और ग्राउंड दोस्तों यहीं से देना, ये चीज का ध्यान रखना। ये नहीं दोस्तों जो हमारा बैटरी का माइनस है ग्राउंड है यहाँ पे दे दो दोस्तों, कभी भी नहीं देना है भूल के, यहीं से देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले हम करेंगे इसके स्पीकर के वायर कहाँ पे लगाते हैं। दोस्तों वायर मैंने लिए हैं 4, क्योंकि दोस्तों 2 स्पीकर चलेंगे तो मैंने 4 वायर लिए। एक स्पीकर का ये हो गया, एक का ये हो गया। अब दोस्तों स्पीकर के वायर यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे, क्योंकि दोस्तों इस पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पीकर के वायर लगेंगे। लेकिन दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, पिन गिन लेना है। यहाँ पे देखो ये वाला फर्स्ट पिन है आईसी का। ठीक है, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन को छोड़ना है, 3 नंबर पिन है हमारा स्पीकर का। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर पिन है हमारा मेन सप्लाई का 12 वोल्ट। उसके बाद में वापस जो 5 वोल्ट पिन है दोस्तों ये स्पीकर का होता है, यानी कि 5 नंबर और 3 नंबर। ये देखो 1 2 3, ये प्लस और ये है हमारा स्पीकर का। तो सेम दोस्तों इसमें भी ऐसे ही लगेगा। तो ये मैंने लिए हैं वायर देखो। ठीक है, ये वायर लिए मैंने, तो ये वाला इससे यहाँ पे लगाता हूँ एक वायर देखो, ये स्पीकर का वायर। ठीक है, ये दूसरा वायर यहाँ पे, जो मैंने इधर बताया था उधर भी सेम ही है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये है हमारा दूसरा स्पीकर का, और ये हो गया हमारा दूसरा स्पीकर का, यानी कि 2 स्पीकर की दोस्तों हमने वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तैयार कर दी है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे को पहले जो इसका ऑडियो का वायर होता है दोस्तों वो लेना है। तो ऑडियो का वायर दोस्तों ये नहीं दोस्तों कहीं इधर उधर भटको, कहीं भी नहीं जाना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस लगा रखा है यहाँ पे, ये 2.2 का, ये देखो ये वाला। और यहाँ पे भी लगा रखा है ये वाला, लाल लाल कलर का है, 3 बार लाल कलर, ये 2.2 है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑडियो। ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे। तो यहाँ से दोस्तों हमारे को वॉल्यूम के वायर लेने हैं। तो अब लिए दोस्तों मैंने 3 कलर के वायर, अलग अलग कलर का लेना दोस्तों, ध्यान रखें। और ग्राउंड दोस्तों कहाँ से देना वही मैं बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ से ऑडियो लेते हैं इसका, ये वाला है इसका ऑडियो का, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये ऑडियो हो गया। और उसके बाद में ग्राउंड वाला जो वायर दोस्तों यहाँ पे देखो, ये आईसी है, यहाँ पे देना है इस जगह पर, यहाँ पर। ये ग्राउंड हो गया हमारा। और वापस दोस्तों ये हो गया हमारा ऑडियो का वायर। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये हमारा वॉल्यूम का हो गया। और हालांकि दोस्तों इसमें यहाँ पे जो इसका पैनल दे रखा है, ये देखो यहाँ पे जो इसका पहले कनेक्शन कर रखा है, तो ग्राउंड एक ही होता है। ऑडियो में भी दोस्तों एक ही कर रखा है वॉल्यूम, क्योंकि छोटा एम्पलीफायर दोस्तों तो इसको स्टीरियो नहीं बनाते हैं, कभी भी ऐसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, देखो यहाँ पे ऑडियो का वायर दोस्तों ये वाला एक, तो और एक है हरा वाला। तो इनको आपस में ऐसे हम टच कर लेंगे। अगर दोस्तों स्टीरियो बनाना हो तो स्टीरियो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जैसा कंपनी ने बनाया उसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पे लगाना है ऑडियो का। ठीक है, और ये वाला वायर दोस्तों यहाँ पे, ये जो ग्राउंड है हमारा यहाँ पे लगा देना, जो हमने वायर लगाया था ये वाला ग्राउंड वाला, तो यहाँ पे ग्राउंड देना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से सीधा ब्लूटूथ में ऑडियो चला जाएगा, और ऑडियो दोस्तों बाहर आ जाएगा, जो भी हम आवाज़ वगैरह करते हैं तो सब बाहर आ जाएगी। और अब दोस्तों हमारे को ये वाला देखो, ये वायर यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी दोस्तों का, ये जो वाइट वायर है, तो यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट देने हैं, और ये हमारा वापस ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेटर जो आईसी है ये वाली 7805, तो कहाँ से देना दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, इसको यहाँ से देखो रेगुलेटर आईसी को
यहाँ पे वोल्ट जाते हैं 12, ठीक है। बीच वाला ग्राउंड हो गया और यहाँ पे आते हैं 5 वोल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं लगाना हमारे को, ये नहीं दोस्तों यहाँ पे लगा दो। अगर दोस्तों यहाँ पे लगा दोगे तो हमिंग आएगी, तो हमिंग भी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे को क्या करना है, यहाँ पे देखो सीधा चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा रखा है। पहले तो एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक जेनर लगा रखा है ये वाला। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, इस जेनर डायोड पे लगाना है दोस्तों हमारे को ये व्हाइट वायर, जो हमारा सप्लाई है 5 वोल्ट का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये देखो यहाँ पे, या तो यहाँ लगा देते हैं, एक ही बात है। ये हो गया हमारा 5 वोल्ट, ठीक है। अब ग्राउंड देना दोस्तों, ग्राउंड ये नहीं दोस्तों यहाँ से दो, यहीं से देना, देखो वॉल्यूम के पास में से, ताकि दोस्तों कोई भी तरह का हमिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये दे दिया यहाँ पे, ये सप्लाई हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। और अब दोस्तों बचा है इसका ये वाला वायर। अब दोस्तों ये वाला जो स्विच है, अब स्विच के वायर दोस्तों कहाँ पे लगाओगे, तो दोस्तों क्या करना है, अब इसमें 2 वायर है स्विच में, ये वाला जो स्विच है इसमें 2 वायर है। तो दोनों वायर को दोस्तों कहाँ पे लगाओगे, देखो ये जो हमारा प्लस है यहाँ पे, कैपेसिटर का जो प्लस है ये वाला, तो यहीं से दोस्तों ये आ रहा है पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक वायर कोई सा भी यहाँ पे स्विच का प्लस पे लगा देना, इस जगह पर यहाँ पे एक वायर को ही लगाना दोस्तों, ध्यान रहे, ठीक है। अब दोस्तों वायर लेने हैं 2, ये वाले हेवी वायर लेना दोस्तों, क्योंकि बैटरी से दोस्तों चलेगा तो हेवी वायर चाहिए हमारे को। यहाँ से दोस्तों ऑन ऑफ में चल जाएगा, लेकिन दोस्तों बाहर से जो वायर आता है हेवी लेना है। और इस वायर पे, एक वायर पे इसको ज्वाइंट करना है यहाँ पे आपस में, ठीक है। आपस में ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद में खाली जगह कहीं पे भी देख लेना, ये देखो यहाँ पे खाली जगह है। हालांकि कोई रेक्टिफायर था दोस्तों यहाँ पे है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो चलेगा रेक्टिफायर। अब इसको यहाँ पर हम खाली जगह में इसको सोल्ड कर देंगे। बाकी दोस्तों कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सोल्ड कर देता हूँ। ये खाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। ये हमारा 12 वोल्ट का प्लस का मेन वायर हो गया। अब दोस्तों एक काला वायर लेना, देखो ये काला वायर लिया है। अब इस काले वायर को दोस्तों ये नहीं यहाँ पे लगा दो ग्राउंड में, ये गलती नहीं करना है कभी भी। अब इस वायर को लगाना है हमारे को यहाँ पे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये कैपेसिटर का माइनस है, ये वाला व्हाइट कलर का है यहाँ पे, तो इस कैपेसिटर पे दोस्तों इसको यहाँ पे लगाना है इस जगह पे, ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया हमारा 12 वोल्ट प्लस और माइनस वाला वायरिंग हो गया हमारा, और ये वाला हो गया हमारा स्पीकर का वायरिंग। अब दोस्तों बैटरी से इसको चेक करते हैं, पहले इसको सीधा करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों मैंने लिया है एक 12 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे देखो ये जो लाल वायर है इसका, तो यहाँ पे लाल में ये 12 वोल्ट का प्लस देना है, और जो काला वायर दोस्तों यहाँ पे बैटरी का माइनस। और जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको पावर दिया है 12 वोल्ट, और यहाँ पे दोस्तों देखो इसका जो एफएम सिस्टम है ऑन हो चुका है यहाँ पे। ये नहीं दोस्तों हमने कोई भी तरह का यहाँ पे वायरिंग को गलत किया, अगर दोस्तों एक भी वायरिंग गलत होता तो ये कभी भी यहाँ से ऑन नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों मैं लेता हूँ एक स्पीकर, देखो ये स्पीकर लिया है, और यहाँ पे दोस्तों स्पीकर के जो वायर है हमारे, इस स्पीकर को यहाँ पे मैं ज्वाइंट करता हूँ इस तरीके से। एक एक चीज़ दोस्तों बताइए, मैंने वीडियो कैसे लगा जरूर बताना है कमेंट में। और ये हमने लगा दिया है स्पीकर के वायर, ठीक है, ये लगा दिया। तो ये दोस्तों हमने स्पीकर के वायर लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम जब जैसे ही मैं खोलूंगा तो एफएम का आवाज आना चाहिए। ये देखो एफएम चालू हो चुका है। अब दोस्तों ये यूएसबी लगा के देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया यूएसबी, और ये वॉल्यूम को खोलते हैं यहाँ से। स्पीकर तो चल गया है, अब दूसरा चला के देखते हैं, क्या मालूम उसका आईसी खराब हो तो वो भी मालूम पड़ जाएगा। और ये आईसी भी चालू है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, इसका जो भी वायरिंग मैंने बताया है। तो कैसा लगा दोस्तों? तो ये नहीं दोस्तों मैंने एक भी वायरिंग कोई भी मिस किया है, एक एक चीज़ दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों देख लेना क्या करना है, और ऐसे ही दोस्तों हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।